ऑफिस आ रहे हो क्या? हाँ, मैं तो ऑफिस के लिए ही रेडी हो गया था, लेकिन तुम अभी तक रेडी नहीं हुई। ऑफिस नहीं जाना है क्या? आदर्श, तुम भी ना कितना प्रेशर लेते हो काम का। अरे अभी तो कल आए हो वापस इतने दिनों के बाद, और आज ऑफिस भी जा रहे हो। कम से कम 1-2 दिन का रेस्ट तो ले लो। नहीं बेबी, मैं रेस्ट कहाँ से ले सकता हूँ। अभी हमारे पास बहुत काम है और मैं चाहता हूँ कि पापा जी हमारे काम से खुश हों, ना कि नाराज हों। इसलिए मैं पूरी मेहनत करना चाहता हूँ और उनके उम्मीदों पर खड़ा उतरना चाहता हूँ। हाँ आदर्श, मैं वो समझती हूँ, लेकिन तुम इतना ज्यादा काम कर रहे हो कि मुझे टाइम ही नहीं दे पा रहे हो। अभी तो हमारी शादी हुई है ना, तो हम कहीं हनीमून पर गए ना, तो कहीं घूमने गए। बस काम काम काम, मैं भी उधर काम में बिजी, तुम भी बिजी। अरे आदर्श, आज प्लीज छुट्टी ले लो यार ऑफिस से। नहीं बेबी, अभी छुट्टी लेने का टाइम नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम ले लो, आराम करो, मैं चला जाता हूँ। मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ, और वैसे भी तुम मेरी हेल्प कर रही हो। पापा ने ये काम मुझे दिया था कि मुझे ये कंपनी कैसे चलानी है, और बस मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। आदर्श, तुम शायद भूल रहे हो कि तुमने शादी मुझसे की है, पापा से नहीं। तो तुम्हें सबसे पहले मेरी बात माननी पड़ेगी, उसके बाद पापा की बात मानोगे। समझ आए तुम्हें? तो आज ऑफिस नहीं जाना है, आज हम कहीं घूमने चल रहे हैं। बहुत टाइम हो गया, हमने एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं किया। चलो ना, 2-4 दिन के लिए कहीं चलते हैं। अच्छा ठीक है, एक दिन में छुट्टी ले सकता हूँ, लेकिन मैं 3-4 दिन के लिए कहीं नहीं जा सकता हूँ। अभी टाइम नहीं है ये सब का। अगर तुम्हें लेना है रेस्ट तो तुम ले सकती हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ समझो, अभी बहुत काम है, बहुत सारी इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है। लोगों को ट्रस्ट भी तो दिलाना है, आखिर हमारी इतनी बड़ी कंपनी में वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ मैं पूरे मन से काम करूँ, और ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है, इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी पूरी हिम्मत और ताकत लगा रहा हूँ। और वैसे भी 1 हफ्ते बाद तो हम दोनों को अलग भी रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें होशंगाबाद शिफ्ट होना पड़ेगा। वहाँ की कंपनी तुम्हें संभालनी पड़ेगी। हाँ बाबा, पता है मुझे, लेकिन 1 हफ्ते बाद जाना है ना, और तो सब कुछ तुमने फिक्स ही कर दिया है। 1 हफ्ते बाद शिफ्ट हो जाऊंगी मैं, लेकिन क्या हुआ बेबी? तुमने ही कहा था ना कि तुम अकेले सब कुछ संभाल लोगे। मैं तो बोल रहा था कि मैं साथ में कर चलता हूँ, अपन हफ्ते में 1-2 दिन चले जाया करेंगे, लेकिन तुमने कहा कि मैं अकेले मैनेज कर लूँगी, मत परेशान हो। अगर तुम्हारा मन नहीं है वहाँ जाने का तो कोई बात नहीं, मत जाओ, अपन यहीं से कर लेंगे। मेरी वजह से इतना काम का प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वहाँ जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ ना, अपन दोनों साथ में मिलकर करेंगे। यहाँ का मैं देख लूँगा, मैं वहाँ से भी यहाँ का संभाल सकता हूँ। अरे नहीं बेबी, तुम ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। बस तुमसे दूर जाने का दुख लग रहा है, लेकिन ज्यादा दिन तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी मैं। अगर मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगेगा तो फिर तुम्हें वहाँ आना ही पड़ेगा। हाँ तो ठीक है ना, मैं आ जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैं तो बोल रहा हूँ वहाँ शिफ्ट होने का। देखो, मुझे तुम्हारे वहाँ शिफ्ट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, और मैं तो खुद भी चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। लेकिन मम्मी जी को और प्रियंका दीदी को लगेगा कि तुम मेरी वजह से यहाँ से जा रहे हो, मैं तुम्हें साथ लेकर जा रही हूँ, तो फिर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और वो अभी से अकेले ही हो जाएंगे। इसलिए मैं बस तुम्हें रोक रही थी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मम्मी से बात कर लूँगा। और अभी तो मम्मी की तबीयत भी ठीक रहती है, यहाँ भी सब कुछ अच्छे से हो गया है, तो फिर मुझे किसी चीज़ की टेंशन की ज़रूरत नहीं है। काम वाली बाई आती है, सारा खाना पीना काम करके ही जाती है, फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। प्रियंका है ही। अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ तुम्हारी मम्मी के बारे में। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कितना भी कंट्रोल करूँ, लेकिन कुछ भी संभल ही नहीं रहा है मुझसे। तुम्हारी मम्मी, वाह 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 वाह, मेरा बेटा आया नहीं कि बहू ने कान भरने शुरू कर दिए मेरे खिलाफ, मेरे बेटे के। लो, मम्मी जी ने अब राई का पहाड़ बना लिया। क्या हुआ मम्मी, आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? प्रिया कोई आपकी बुराई थोड़ी ना कर रही थी, उसने तो बस आपके बारे में कुछ बताना चाह रही थी, तब तक मैं आप ही आ गई। रहने दे बेटा, रहने दे। अपनी बीबी की गलतियों को मत छुपा। सब जानती हूँ मैं कि बस मौका मिला नहीं कि मेरे खिलाफ बुराई करना शुरू कर दी। जानती तो है कि अभी मम्मी जी गई होंगी टहलने के लिए, तो कोई है नहीं घर पे, तो भरना शुरू कर दिया मेरे खिलाफ कान तुम्हारे। यहाँ तक नहीं सोचा कि कल ही मेरा बेटा शाम को आया है और सुबह होते ही मेरे खिलाफ कान भर रही है तुम्हारे। देख बेटा, अपनी बीवी
को मानना अच्छी बात है, लेकिन अंधा विश्वास करना कोई अच्छी बात नहीं होती है। 24 घंटे बेबी के पल्लू में बंधा रहेगा तो एक पैसे की भी इज्जत नहीं होगी। मम्मी ये क्या बातें कर रही हो आप? साफ साफ बोलो, करना क्या चाह रही हो? साफ साफ क्या बोलूं? तेरी बीवी को बोला था कि नौकरानी को घर मत बुलाना, लेकिन दोबारा फिर से घर बुला लिया। मैं तो खाना पीना ही छोड़ दूंगी, कुछ भी नहीं खाऊंगी। अगर बनाना है तो अपनी बीवी को बोल, घर की लक्ष्मी है, घर की बहू है, तो यही खाना बनाएगी। मैं किसी नौकरानी के हाथ का खाना नहीं खाऊंगी और ना ही कहीं बाहर से लाया हुआ खाना खाऊंगी। मेरी होती है तबीयत खराब, पेट मेरा दर्द करता है, रोज रोज मुड़ेता रहता है। न जाने कितनी बीमारियां हो जाएंगी मुझे ऐसे बाहर का खा खा के और नौकरानी के हाथ का खा खा कर। मैं तो पहले बता देती हूँ कि मैंने तुझे कहा था, मुझे तो भाई घर की बहू चाहिए, लेकिन तू पैसों के लिए ये अमीर घर की लड़की ले आया। चल मैं खुश थी कि चलो ठीक है, पैसा अच्छा खासा है तो हमारे घर की गरीबी हट जाएगी, लेकिन मुझे क्या पता कि इसके बदले मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तेरी बीवी मेरी एक बात नहीं मानती है। मम्मी उल्टा सीधा कुछ भी मत बोलो। और मैंने कोई प्रिया से पैसे के चक्कर में शादी नहीं की है। आपने सोचा होगा मन ही मन कि पैसे है इसलिए आपने शादी मेरी करवाई, वरना आप तो पहले खिलाफ ही थी। मैंने तो नहीं बोला था आपको कि मैं पैसे के चक्कर में प्रिया से शादी कर रहा हूँ। मैं सिर्फ प्रिया से प्यार करता हूँ, ना कि उसके पैसों से। वो एक अच्छी लड़की है, मॉडर्न होते हुए भी घर गृहस्थी समझती है, लेकिन आप पता नहीं कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। ऐसे एक हफ्ते के अंदर क्या हो गया जो आप ऐसी बातें कर रही हैं? ये तो तू अपनी बीवी से पूछ, मैंने तो साफ साफ बता दिया इस घर में नौकरानी नहीं आएगी, खाना तो तेरी बीवी को ही बनाना पड़ेगा। पर मम्मी जब मैंने पहले ही बताया था कि उसने खाना कभी नहीं बनाया और ना ही उसके पास इतना टाइम है कि वो घर के काम करेगी, नौकरानी लगा दिया उसने, तो फिर क्या प्रॉब्लम है आपको? और वैसे भी अगर आपका पेट दुखता है तो सबके लिए तो नौकरानी बना देगी, आपके लिए प्रियंका को बोल दिया करिए, वो बना देगी। अच्छा, तो मतलब तू अपनी बीवी से काम नहीं करवाएगा, मेरी बेटी से काम करवाएगा? ओ, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। मम्मी कुछ भी मत बोलो यार, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था जो आप समझ रही हो। हर बात को उल्टा मतलब क्यों निकाल रही हो मम्मी? मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि बस कुछ दिन की बात और है, और प्रिया यहाँ तो रहेगी नहीं, फिर तो आपको और प्रियंका को ही ये घर में रहना है, तो फिर कौन बनाएगा खाना? फिर प्रियंका ही बनाएगी ना खाना। ये तू क्या बकवास कर रहा है? कहाँ जा रही है बहू? हाँ, कहीं तू घर जमाई बनने की कोशिश तो नहीं कर रहा है कि बहू को उसके मायके छोड़ दे और कुछ दिन बाद जाकर तू भी वहीं बैठ जाए अपना घर परिवार छोड़कर? अरे मम्मी पूरी बात तो सुन लिया करो यार, कुछ भी बोलने लगती हो। मैं कोई घर जमाई नहीं बन रहा हूँ और ना ही प्रिया अपने मायके जा रही है। होशंगाबाद में नई ऑफिस नई कंपनी खुली है, तो वहाँ पर किसी ना किसी को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो नई जगह है। वहाँ पर अभी ऐसे नए लोग हैं, सब किसी पे ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए शिफ्ट होना पड़ेगा वहाँ पर। अब बताओ, अब घर की बहू जाएगी होशंगाबाद बिजनेस चलाने के लिए और तू यहाँ रहेगा? नहीं मम्मी, मैं बस 1-2 हफ्ते ही यहाँ रहूँगा, क्योंकि मैं प्रिया को अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ वहाँ पर। और अभी अभी हमारी शादी हुई है, तो हम अभी से अलग नहीं रह सकते हैं। अभी हमारे पास जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, इसलिए हमें सब कुछ संभालना पड़ेगा। मैं पापा जी की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता हूँ, उन्हें निराश नहीं करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है हमें, और हमेशा से वो यही चाहते थे कि उन्हें दामाद के रूप में बेटा मिले, और मैं उनकी ये ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। वाह वाह वाह, ससुर की इतनी इज्जत कि माँ को भूल गया। ससुर को खाते अपनी माँ को छोड़कर जाएगा। सही कहते हैं, बहू के घर आते ही बेटा पराया हो जाता है, और मेरा बेटा तो कुछ ज्यादा ही पराया हो गया है। बस सास ससुर उसके और बीवी, इसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता है। माँ के लिए कोई फर्ज नहीं है तुम्हारे? हाँ, माँ के लिए भी सोच लो, बहन के लिए भी सोच लो। आप तो पुजारी बन ही गया है मथुरा जाकर, वहीं से आने का नाम ही नहीं ले रहा है और ना ही आएगा। जब अपने बेटे की शादी में नहीं आया तो अब क्या ही आएगा? मम्मी सबकी अपनी इच्छा है, अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप इस तरह से बिहेव मत करिए। और किस चीज़ का मैं ख्याल नहीं रखता हूँ, आप लोगों को ऐसे हमेशा के लिए छोड़कर थोड़ी ना जा रहा हूँ। मैं तो हर हफ्ते 2 हफ्ते में आता रहूँगा, और अभी तो वैसे भी 2 हफ्ते बाद ही मैं जाऊँगा। 1 हफ्ते बाद प्रिया शिफ्ट होगी होशंगाबाद में, फिर आपको क्या आपत्ति है? घर भी अच्छा बन गया, बस आपको घर में रहना है, और प्रिया का वो भी घर में रहना है। आपका ख्याल रखने के लिए है ही प्रियंका घर में। हाँ मम्मी जी, सही कह रहे हैं। अगर आप लोग को होशंगाबाद में शिफ्ट होना है तो चलिए,
थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 महीने बाद आप लोगों को भी शिफ्ट करवा देंगे वहीं पर। नहीं नहीं बहू, अपने घर देश में रहना मुझे अच्छा लगता है, मैं और कहीं ना जाऊं। तुझे जल्दी होगी ना हमसे छुटकारा पाने की, इसलिए सोच रही है जाने का। अरे इतनी चुभती हूँ तो गला दबा दे, सब तेरा ही तो राज है। इस घर में एक एक चीज तब तेरे पसंद की तो होती है, हमारा तो बस हम रह रहे हैं कैसे भी। मम्मी आप इतना कड़वा क्यों बोलती हैं? वो सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही है और आप उल्टा सीधा बोल रही हैं। प्रिया, प्रिया, आपकी ये चुभती हुई बातें सुनकर प्रिया को देखिए कितना बुरा लगा होगा, उदास होकर चली गई। हाँ हाँ, बस बीवी का ख्याल रख, उसी के चंगुल में फंसा रहे, उसी के पीछे आसपास घूम, और किसी का ख्याल तो है नहीं तुझे। बस पैसे देकर तुझे खरीद तो लिया है उसने। बस करिए मम्मी, कितना बोलेंगे उल्टा सीधा। आप लोग बताओ, कुछ गलत कर रही हूँ? सही तो कर रही हूँ, आखिर सास हुई इस घर की, अच्छा बुरा मैं ही जानूंगी ना। खैर आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।